हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी हब। बड़ा सबको पता है स्टडी हब में क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.5 हमको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा कल अपन ने यहाँ पे खत्म किया था, अपन आज उसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? बताइए कि इनमें से कौन कौन एपीज हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर इनमें से कोई एपी है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनके बीच का डिफरेंस बताइए। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, उनके बाद के नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखने हैं। ठीक है, तो बड़ा हमको सबको पता है क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि बताइए इनमें से कौन सा टर्म्स एपी है, कौन सा नंबर एपी है। तो बड़ा एपी क्या होता है? जिनके बीच के डिफरेंस इक्वल होता है। वेरी गुड, जिनके बीच के डिफरेंस इक्वल होते हैं उसे एपी बोलते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या बड़ा इनके बीच में डिफरेंस इक्वल है या नहीं है। अगर इनके बीच में डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी है और इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने पड़ेंगे। बट आपको पता है ये फर्स्ट टर्म्स होता है, ये सेकंड टर्म्स होता है, ये थर्ड टर्म्स होता है, ये फोर्थ टर्म्स होता है। इसके बाद 5 टर्म्स, 6 टर्म्स और 7 टर्म्स हमारे को निकालने हैं अगर ये एपी है। और अगर ये एपी नहीं है तो अपन चेक करते हैं। ठीक है, तो बट अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इनके सभी के बीच की डिफरेंस चेक करते हैं। सबसे पहले अपन इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे कि इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे और इसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करेंगे। अगर इनके बीच में डिफरेंस सेम है इसका मतलब ये एपी है और हमारे को इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करने पड़ेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं डिफरेंस। ठीक है बेटा, इन दोनों के बीच डिफरेंस कैसे देखेंगे? d इक्वल्स टू a2 माइनस a1। हमको पता है एक ज्यादा में से एक कम टर्म्स को माइनस करते हैं। तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस √2 माइनस 3। बेटा क्या करना है हमारे को? 3 प्लस √2 में से किसको माइनस कर देना है? 3 को। ठीक है बेटा, हमको 3 में 3 जाएगा 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? नॉर्मली हमारा √2 बच जाएगा। ठीक है, तो हमारा d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, खाली के √2 बचेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं अपन इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो अपन चेक करते हैं d इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 2√2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस √2। ठीक है बेटा, हम सबको पता है जो √2 होता है वो एक्चुअल में 1√2 होता है। तो अपन क्या करेंगे? 3 प्लस 2√2 में से किसको माइनस कर देंगे? 3 प्लस 1√2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, चाहे यहाँ पे 1 लिखो या नहीं लिखो, होता 1 है। ठीक है, 3 से 3 तो क्या जाएगा? हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर कितने √2 है? 2√2 है। 2√2 में से 1√2 को माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा? 1√2। वेरी गुड, तो हमारा इनके बीच में भी डिफरेंस कितना आएगा? 1√2। ठीक है, अब लास्ट में हमारा क्या बच रहा है? इनका भी चेक करना पड़ेगा। a4 माइनस a3। d इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 3√2 माइनस a3 कितना है? 3 प्लस 2√2। बट हमको पता है 3 से 3 कट जाएगा, 0 बचेगा। 3√2 में से अगर 2√2 जाएंगे तो कितना √2 बचेगा? 1√2 बचेगा। ठीक है बेटा, देखो बेटा यहाँ पे भी डिफरेंस कितना बच रहा है? √2। यहाँ पे भी कितना बच रहा है? √2। और यहाँ पे भी कितना बच रहा है? √2, यानी कि 1√2। इन सभी का डिफरेंस इक्वल है, यानी कि क्या है? ये हमारा एपी है। लिख देंगे यस बोथ द डिफरेंस आर इक्वल, मीन्स दिस इज एपी। ठीक है बेटा, हमें पता है अगर इनके बीच के डिफरेंस इक्वल है इसका मतलब क्या है? ये एपी है। ठीक है, और अगर इनके बीच में डिफरेंस ये अगर ये एपी है तो इनके क्या निकालने हैं? नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालने हैं। ठीक है, तो हमें पता है ये हमारा फर्स्ट टर्म्स है, ये हमारा सेकंड टर्म्स है, ये हमारा थर्ड टर्म्स है, ये हमारा फोर्थ टर्म्स। हमें क्या निकालना है? a5, a6 और a7। ठीक है, तो हम निकालेंगे सबसे पहले a5। तो बेटा a5 कैसे निकालते हैं? हमको पता है बेटा 2 तरीके बता रखे हैं। दोनों में से हमारे को जो भी इजी लगता है हम उससे कर देते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं अपन? सबसे पहले लिखेंगे a प्लस 5 में से 1 नंबर कम कर देंगे
5 प्लस a प्लस 4d। ठीक है, फिर अगर हम 5 टर्म्स निकालना है तो क्या करेंगे, a प्लस 4d। सपोज हम 10 टर्म्स निकालेंगे, कौन सी टर्म निकाल लिए, 10 टर्म्स, तब क्या करेंगे a प्लस 90। अगर अपन मान लो 100 टर्म्स निकालेंगे तब क्या करेंगे a प्लस 90। यानी जितनी भी टर्म्स निकालनी थी तो a प्लस उससे एक नंबर कम करो और d से मल्टीप्लाई करो। अपन स्टार्ट करते हैं। फिर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 4 की जगह 4 इंटू डिफरेंस कितना है हमारा √2। ठीक है बड़ा, हमारा a की जगह आ गया 3 प्लस 4 की जगह 4, डिफरेंस कितना हमारा √2, यानी कि 3 प्लस 4 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 4, ये हमारे a5 की वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, a5 की वैल्यू कितना आई है 3 प्लस 4 √2। ठीक है, हमारी ये थी 3, ये थी 3 प्लस 1 √2, ये थी 3 प्लस 2 √2, ये कितनी 3 प्लस 3 √2। हमारा a5 कितना आ गया 3 प्लस 4 √2। अब क्या निकालेंगे a6। तो बेटा a6 कैसे निकालते हैं अपन, सबसे पहले लिखते हैं a प्लस 5d। तो बेटा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 3 प्लस 5 की जगह 5 और d की वैल्यू कितनी है √2। ठीक है, तो हमारी a6 की वैल्यू कितनी आ गई है 3 प्लस 5 √2। ठीक है, इसी तरह पर बेटा a7 निकाल देंगे। a7 कैसे निकालेंगे, a7 इज इक्वल टू a प्लस इससे एक नंबर कम 6 d। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 6 की रहेगी 6 और d की वैल्यू कितनी है √2। तो हमारी a7 की वैल्यू कितनी रहेगी 3 प्लस 6 √2 और ये हमारा क्या हो जाता है आंसर। ठीक है बेटा, इसी तरह अगर हमसे मान लो एग्जाम में पूछे कि बताओ a8 भी बताओ, तो a8 कैसे निकालेंगे अपन, a प्लस 7d। a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 7 की 7 जगह 7 और डिफरेंस कितना हमारा √2 का। तो हमारा a8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 7 √2। समझ में आ गया, इस तरह जब हमसे पूछता है वो हम इसको निकाल देते हैं। तो बराबर नेक्स्ट 5 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 4 का 5 0.2 0.22 0.222 एंड 0.2222। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन हमारे को लगता है। ठीक है, हमारे को लगता है, देखिए बेटा जिस तरह हमारे को लगता है उस तरह होता नहीं है। हमें लगता है कि 0.2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसको किस तरह करते हैं अपन चेक करते हैं। ठीक है, पहले अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, देन इन दोनों का, देन इन दोनों का। तो अपन इन दोनों का स्टार्ट करते हैं। d इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं बेटा, a2 माइनस a1। बेटा a2 की वैल्यू कितनी है 0.22 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है बेटा, अब देखो जो मैं कहना चाह रहा था, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं। बच्चों को क्या लगता है कि भाई एक तो 0.22, अगर नॉर्मल क्या 0.22 और एक है 0.2। बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे लिखते 0.20 लिख देता है। क्यों लिखते हैं बच्चे कि सर 0.22 में से 0.2 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 0.20 ही तो बचेगा सर। लेकिन नहीं बेटा, ये गलत है। देखो बेटा क्यों गलत है, 0.22 माइनस 0.2। बेटा एक बात ध्यान रख लेना, 0.2 जो होता है ये एक्चुअल में 0.2 नहीं है, बल्कि कितना है 0.20 है। अगर 0.2 होता तो उसके क्या लिखते 0.02। ध्यान रखना बेटा, जिसके आगे कुछ भी होता अपन क्या मानते हैं 0 मानते हैं। अब अपन इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, 2 में से 0 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 0 के नीचे 0। कितना बच गया बेटा हमारा डिफरेंस, कितना बच गया 0.0। ठीक है बेटा, 0.20 नहीं बचा है, बल्कि कितना बचा है 0.02। अपन चेक करेंगे बेटा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच में कैसे चेक करेंगे, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू कितनी है 0.222 माइनस ये कितना हमारा 0.2। ठीक है, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा हमारा 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, जिसके अंदर कुछ भी नहीं अपन 0 मानेंगे। 2 में से 0 गया 2 बचा, 2 में से 2 गया 0, 0 पॉइंट और 0, यानी कितना आ गया 0.002। ठीक है, इसी तरह अपन लास्ट वाला भी चेक करेंगे। ठीक है, कितना d इज इक्वल टू 0.2 a4 माइनस a3। क्या करते हैं हमें पता है a4 माइनस a3, बट नहीं लिखेंगे तब भी हमें पता है, लेकिन लिख दो तो अच्छा रहता है। कितना होता है 0.222
2 माइनस 0.222, थोड़ा डिफरेंस निकाल लेंगे अपन। क्या कर देंगे, 0.2222 में से 0.222 को माइनस कर लेंगे, 2 का 2 बचेगा, बाकी कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा कितना बच जाएगा, 0.0002। ठीक है बेटा, यहाँ पे कितना बच रहा है हमारा 0.02, यहाँ पे कितना बच रहा है 0.002, और यहाँ पे कितना बचा 0.002। तो बेटा क्या सभी के डिफरेंस इक्वल है, नहीं, नहीं, तो इसका मतलब ये एपी नहीं है। तो क्या लिख देंगे, नो बोथ द डिफरेंस आर नॉट इक्वल्स, मीन्स दिस इज नॉट एपी। समझ आया बेटा, इस तरह से अपन इसको सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, अब हमें पता है बेटा, हमें 5 क्वेश्चन मैंने सुन लिए, हमें करना आ गया, हमें पता है अगर इनके बीच के डिफरेंस इक्वल है तो ये एपी है, और अगर इसके बीच के डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं है। बट अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 करें तो वो भी बेटा बिल्कुल सेम ही होगा, 0 -4 -8 और -12, बट उसके बीच में डिफरेंस देख लेंगे इक्वल होगा तो वो एपी होगा, वरना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी अपन कर लेते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, तब तक आप इसको देखो। ठीक है बेटा, तो अपन ने देखा जो पिछले वाले दोनों क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 9 और 8 वो सेम ही थे, इसलिए अपन ने उसको नहीं किया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 10। ठीक है बेटा, देखो 11 और 10 को अपन ने दोनों को एक साथ क्वेश्चन लिया, बट क्यों लिया है, देखो 10th में क्या लिखा हुआ, a 2a 3a और 4a। 11th में क्या लिखा हुआ, a स्क्वायर a क्यूब और a की पावर 4। ठीक है बेटा, देखो हमारे को देखने में ये नंबर एक जैसे लगते हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर ये दोनों एक जैसे हैं, भाई इसमें 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें 2 यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन बेटा ये एक जैसे नहीं है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बड़ा पहले अपन ऊपर वाला देखते हैं। ऊपर वाला क्या लिखा हुआ हमारा कि a 2a 3a और 4a। बड़ा a तो a होता है, सिंपल से सबको पता है। 2a का मतलब क्या होता है, a और a 2 बार प्लस हो रहा है, a और a 2 बार प्लस हो रहा है, कितना हो गया 2a। ठीक है, 3a का मतलब क्या होता है, a प्लस a प्लस a कितने टाइम प्लस हो रहा है, 3 टाइम। इसी तरह 4a में कितना हो जाएगा, a कितनी बार प्लस होगा, 4 टाइम। ठीक है बेटा, यानी कि इसके अंदर हमारे जितने भी बार प्लस हो रहा है उतने आ जाएंगे। a का मतलब सिंगल है यानी 1 है, 2a का मतलब a 2 बार प्लस हो रहा है, 3a का मतलब a 3 टाइम प्लस हो रहा है, और 4a का मतलब a 4 टाइम प्लस हो रहा है। ठीक है बेटा, अगर आप इस वाले क्वेश्चन में देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ हमारा, a स्क्वायर a की पावर 3 और a की पावर 4। ठीक है बेटा, a तो हमारा नॉर्मल a है। अगर अपन a स्क्वायर देखें तो a स्क्वायर का मतलब क्या है, a से a 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर अपन a क्यूब का मतलब देखें तो a से a इंटू a कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम। और अगर a की पावर 4 देखें तो a कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, a इंटू a इंटू a इंटू a 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा, इसका मतलब a 2a 3a और 4a का मतलब है कि यहाँ पे a आपस में आकर ऐड हो रहा है यानी प्लस हो रहा है, और स्क्वायर का मतलब यानी a की पावर 2 a की पावर 3 a की पावर 4, इसका मतलब a और a आपस में आके मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बेटा, तो अपन ने देखा दोनों में क्या डिफरेंस है। अब चेक करते हैं बेटा इनमें से कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। ठीक है बेटा, तो पहले अपन देखते हैं दोनों में और बेसिक डिफरेंस क्या है, इनके अलावा भी क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, अपन चेक करते हैं। सबसे पहले अपन 11th वाला स्टार्ट करते हैं ताकि हमारा को करना जाए। पहले अपन 11th वाला करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे ताकि दोनों में कंफ्यूजन हमारे को इजीली दूर हो जाए। तो 11th वाला देखो बेटा हमारा लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले अपन इन दोनों के डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना हमारा, a स्क्वायर माइनस a। ठीक है, इसी तरह बेटा अपन इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2। a3 कितना हमारा, a की पावर 3 माइनस ये कितना हमारा, a की पावर 2। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट वाला देखो एक बार फिर सोल्व करेंगे अपन। d इज इक्वल टू a4 माइनस a3। a4 की वैल्यू कितनी है, a की पावर 4 माइनस a3 की वैल्यू कितनी है,
ए की पावर 3। अब देखो बेटा क्या ए की स्क्वायर में से ए माइनस हो सकता है, ठीक है, क्या अपन ये लिख सकते हैं बेटा कि ए की पावर 2 में से ए की पावर 1 जाएगा तो ए की पावर 1 बच जाएगा, या ए की पावर 3 में से ए की पावर 2 जाएगा तो ए की पावर 1 बच जाएगा। क्या इस तरह लिख सकते हैं अपन? नहीं बेटा, ये हमारा गलत है, ध्यान रखना, अपन इसको इस तरह नहीं लिख सकते, बल्कि ध्यान रखना बेटा जो ए की पावर 2 है और जो ए है ये दोनों आपस में अलग अलग वेरिएबल है, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इन दोनों का अपन आपस में मल्टीप्लाई आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बड़ा ये है ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2, बड़ा ये भी अलग अलग, ये दोनों भी अलग अलग वेरिएबल है, इन दोनों को भी अपन आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इस तरह ये दोनों भी अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। अब सर ये वेरिएबल क्या होता है? हाँ बेटा देखो यहाँ पे लिखा हुआ ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2, बड़ा अलग अलग नंबर लिखा हुआ, इसलिए अपन इसको क्या कर सकते हैं? सब्ट्रैक्ट नहीं कर। हाँ बट अगर ये लिखा रहता कि 4 ए की पावर 3 माइनस 2 ए की पावर 3, तो बेटा ये देखो ये और ये सेम वेरिएबल है, अगर वेरिएबल सेम होता तो माइनस हो जाता, यानी 4 ए क्यूब में से 2 ए क्यूब को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 2 ए क्यूब। बेटा माइनस कब हो सकता है, समझ में आ रहा है? जब इनके वेरिएबल सेम हो, जब इनके वेरिएबल ही अलग अलग होंगे तो ये माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, आई होप कि अपन समझ गए होंगे। अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो बेटा समझ में आ, तो डिफरेंस कितना जाएगा? डी इज इक्वल टू ए की पावर 2 माइनस ए, बड़ा क्यों माइनस नहीं होगा, इसलिए ये डिफरेंस हो गया। इसमें देखते हैं डी इज इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 2, माइनस नहीं हो सकता इसलिए यही हो गया। इधर आते हैं डी इज इक्वल टू ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3, माइनस नहीं हो सकता इसलिए यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। डिफरेंस सेम है क्या? नहीं बेटा, तो क्या लिख देंगे? नो बोथ द डिफरेंस आर नॉट इक्वल मींस दिस इज नॉट एपी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। अपन ने देखा 11th और 10th में बेसिक डिफरेंस देखा, अपन के 11th क्वेश्चन अपन ने किया, हमें पता लगा कि वो एपी नहीं है, इसलिए अपन क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन बड़ा इन दोनों के बीच में डिफरेंस चेक करते हैं, कैसे करेंगे? डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी है? 2a माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? 1 है। बेटा दोनों के वेरिएबल सेम है, बिल्कुल वेरिएबल सेम है, इसको मतलब माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस कितना बचेगा? 2a में से 1a जाएगा, कितना a बचेगा? 1a बचेगा, ठीक है बेटा। हमको पता है 1a को हम a की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे अपन, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है? 3a माइनस a2 की वैल्यू कितनी है? 2a, 3a में से 2a जाएगा, कितना a बचेगा? 1a बचेगा, ठीक है। इस तरह अपन नेक्स्ट वाला का चेक करते हैं, d इज इक्वल टू a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू कितनी है? 4a माइनस a3 की कितनी है? 3a, 4a में से 3a जाएगा, कितना a बचेगा? 1a। बड़ा देखो डिफरेंस सेम है कि नहीं है? यस सर, डिफरेंस आर इक्वल, तो लिख देंगे यस बोथ द डिफरेंस आर इक्वल मीन्स दिस इज एपी, दिस इज, समझ में आ? बट अगर ये एपी है तो क्या करना है? राइट 3 मोर टर्म्स, यानी कि इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स भी लिखाना है। हमें पता है a1 a2 a3 a4 की वैल्यू पता है, हमें अब किसकी निकालनी है? a5 a6 और a7 की निकालनी है। तो बेटा a5 को अपन कैसे निकालेंगे? अभी जस्ट अपन इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि a प्लस इसे एक नंबर कम करके 4d, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है? सर a की वैल्यू a है, प्लस 4 की जगह 4, और d की वैल्यू कितनी है? सर d की वैल्यू a है, तो ये है 1a प्लस ये हो गया 4a, तुम्हारी a5 की वैल्यू कितनी रहेगी? 4a प्लस 1a इज इक्वल टू 5 है, यानी हमारी a5 की वैल्यू कितनी जाएगी? 5 है। अब बड़ा चेक करेंगे अपन a6, a6 कैसे चेक करेंगे अपन? सर a प्लस 5d, a की वैल्यू कितनी है? a प्लस 5 की जगह 5, और d की वैल्यू कितनी है? a, 1a प्लस 5 है, कितना हो जाएगा? तो a6 इज इक्वल टू 6a, ठीक है। इसी तरह अपन चेक कर लेंगे a7, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, एक नंबर कम को d करना है, a की वैल्यू तो a है हमारी, प्लस 6 इंटू d की वैल्यू कितनी है हमारी? d की वैल्यू भी a है सर, ठीक है। तो 6a और 1a कितना रहेगा? 7 हो जाएगा, तो हमारी a7 की वैल्यू कितनी रहेगी? 7a, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इज दैट क्लियर?
आई होप यू अंडरस्टैंड।